नमस्कार साथियों, टेक्निकल प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आज 13 दिसंबर 2021 को आपका हुआ है। तो इसकी कंप्लीट आंसर की देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे कि आप किस तरह से बना के आए हैं और आप अपना चेक करिएगा कि आप कितना सही करके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, यदि आपका ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो एक आंसर की मैं ऑलरेडी अपने जो चैनल है उस पर अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में भी आप जब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो स्क्रीन पर दिखने लगेगी, अन्यथा आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। उस जो आंसर की का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो ये जो पेपर है ये वायरमैन और टेक्नीशियन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत सारी ट्रेड्स दी गई हैं जो 2 ईयर सेकेंड ईयर का है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का पेपर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ द सिंबल एनी 5 फॉलोइंग। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके जो दिए गए हैं इसके सिंबल आपको बनाने थे किन्हीं 5 के। ठीक है, तो आप ओमीटर और ऑप्टो कपल, उसके बाद SPST रिले, फ्यूज, DC जनरेटर रिले, उसके बाद UGT। तो इसका आप किस तरह से करके आए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो आपका पहला आपका ये इस तरह से है। ठीक है, ये आपका ओमीटर है। सेकंड, ये आप B इस तरह से बना के आए हैं। ठीक है, उसके बाद C का आपका इस तरह से है। ठीक है, ये C है। उसके बाद ये आपका D आ जाता है। ठीक है, ये आपका फ्यूज़ का सिंबल है। उसके बाद यहाँ पर E, यहाँ पर आपका ये E है। ठीक है, ये DC जनरेटर का है। उसके बाद F, ये रिले का है। ठीक है, उसके बाद G है इस तरह से UGT का। तो आई होप कि आपको जो पहले आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस तरह से बना के आए हैं तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड है आपका, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो आपको OSI मॉडल में आपको लेयर का डायग्राम बनाना था। तो इसके लिए 2 का ए देख लेते हैं हम आंसर कौन सा है। तो चलिए 2 का ए ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम बना के आना था। ठीक है, यदि आप इस तरह से बना के आए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। उसके बाद यदि आपने ये वाला नहीं कर पाया है तो आप यहाँ पर शिफ्ट ऑसिलेटर का देखिए, फेज शिफ्ट का, RC फेज शिफ्ट का। तो B भी देख लेते हैं। B आप कुछ इस तरह से बना के आए होंगे। ठीक है, देखिए B ये है। तो यदि आपने ये बनाया है फिर भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद C देख लेते हैं। ठीक है, C है आपका ये रहा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑरसट अपैरेटस का। ठीक है, तो आप इसे भी देख लेते हैं C का। ठीक है, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इधर उधर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये C का है, ऑरसट अपैरेटस का ये डायग्राम है। यदि आप इस तरह से बना के आए हैं फिर भी आपका सही है। चलिए 2 का D देख लेते हैं। तो इस तरह से D है, इसे भी दिखाएंगे और इसी में हम तीसरे का पहला भी दिखा देते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए 2 का C और ये D है। ठीक है, तो इस तरह से आप यदि इतना बना के आए हैं फिर भी आपका सही है, और यदि आप इतना बना के आए हैं फिर भी आपका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे का B है। ठीक है, पहला तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे का B है और तीसरे का C इस तरह से है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरे का। देखिए ये है मैश टोपोलॉजी नेटवर्किंग।
ठीक है। तो जो मैश टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से है, देखिए ये है आपकी मैश टोपोलॉजी। यदि आप इस तरह से बना के आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद देख लेते हैं, ये आपका चौथे पर आ जाते हैं हम, ठीक है। ये आपको फ्री हैंड स्केच बनाने थे, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री हैंड स्केच 2। इनमें से कोई से आपको 2 बनाने थे। तो चलिए प्रत्येक का हम आपको दिखा देते हैं, आप अपने तरह से देख लीजिए। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उसके बाद RTD, उसके बाद क्रिम्पिंग टूल। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये रहा चौथे का भी, यदि आप ये बना के आए हैं या फिर ये आप क्रिम्पिंग टूल इस तरह से बना के आए होंगे। उसके बाद अगला आप देख लेते हैं चौथे का D। ये है, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में था, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हाइड्रोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज और सोल्डरिंग गन। तो चलिए देख लेते हैं हाइड्रोमीटर कैसा होता है। आपका हाइड्रोमीटर कुछ देखिए, ये फीमेल है और ये मेल है। ये स्विच बनाने के लिए भी आए थे। यदि आप इस तरह से बना के आए हैं तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर सॉरी, ये PDF है तो इधर उधर होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए हाइड्रोमीटर ये रहा। इस तरह से आपको हाइड्रोमीटर बनाना था। इसमें भी कुछ मार्किंग रहती है, मार्क्स होते हैं इसमें। ये एक तरह का मीटर होता है। उसके बाद ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है इस तरह से। उसके बाद ये रहा आपका सोल्डरिंग गन। इस तरह से आप बना के आए होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि आप इस PDF को बिल्कुल जो आंसर की है इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके जल्दी चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।